मजदूर की ताकत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस। ये मसलक फिरके दीन धर्म सब जोड़ के मिल जाए बाहम, हो एक वैसी सा कायद, हो एक जमात एक अलम, हो एक जमात एक अलम, हो एक जमात एक अलम। लोगों को बता दे लोगों होशियार है, हम बेदार है, हम खुददार थे, हम खुददार है, हम खुददार थे, हम खुददार है हम। दस्तूर की ताकत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस। कल जो है प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, जो है प्रचार प्रसार के परचम जो है कल बंद होंगे, कल जो है सभा और प्रचार थम जाएंगे। ऐसे वक्त पर आज जमालपुर वार्ड में AIMIM से चारों कैंडिडेट जो है उम्मीदवार हैं, उनके वार्ड में यहाँ पर जो है सभा का आयोजन किया गया है। इम्तियाज़ जलील खुद यहाँ पर मौजूद हैं और लोग काफ़ी जो है बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मजलिस के चारों कैंडिडेट इसके पहले भी जीत कर आए हुए थे। अब ये दोबारा जो इलेक्शन है उसमें फिर एक बार मजलिस के 4 उम्मीदवारों को मौका दिया है। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा किस तरह से मजलिस के उम्मीदवारों को जो है बड़ी जीत मिलती है। तो सीधा इम्तियाज़ जलील साहब से बात करते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। गुजरात के जो है इंचार्ज के तौर पर भी उन्हें जो है अब जिम्मेदारी दी गई है। धारासभ्य इमरान खेड़ावाला ने स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस जो सीधा लड़ाई है बीजेपी से, जबकि पिछले वक्त में अपने चारों काउंसिलर अपने थे और आज मुश्ताक खादीवाला उनकी गोद में जाके बैठे। क्या कहेंगे? देखिए, सियासत के अंदर मैं एक सवाल इमरान भाई से पूछना चाहता हूँ कि आधे से ज़्यादा कांग्रेस जो है पूरे हिंदुस्तान की, वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गई है। आप काउंसिलर्स की बात कर रहे हैं, मैं कितने सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, खासदार ये भाजपा के गोद में जाकर बैठे हैं। अगर उसका हिसाब दे दे, आप तो मुझे ये कह रहे हैं कि साहब ये महल्ले का एक कॉरपोरेटर था, उनने है तो जाके है तो चले गया है करके कांग्रेस के साथ। आपके कितने लोग भाजपा के पास गए हैं करके इसका हिसाब अगर आप दे दे, हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे लोग कांग्रेस के अंदर गए हैं। आप बात कर रहे हैं ना, हमारी लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क के लिए जो सबसे बड़ी नुकसानदेह साबित हुई है। अपनी कुर्सी तो मजबूत कर ली, लेकिन मुल्क को कैसे कमज़ोर करी है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं उसमें। और उन्हें मजबूत करने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो कांग्रेस पार्टी का है। उसमें गुजरात की अगर मैं पुरानी बातें अगर निकालूं तो शायद इमरान भाई के पास जवाब देने के लिए नहीं रहेगा। मेरी इल्तिजा है कि अगर इमरान भाई अगर कबूल करते हैं, या कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता कबूल करता है, असद ओवैसी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, एक स्टेज आप सजाइए या हम सजाते हैं, उसमें आप भी खड़े रहिए, हम भी खड़े रहेंगे, हम हमारी बात करेंगे, तुम तुम्हारी बात करो, और देखेंगे फिर कौन सच है और कौन झूठ है। जमात साहब ने आपको जो काम सौंपा है गुजरात का, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखिए, मैं गुजरात में जितना देखा हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही बंजर ज़मीन नज़र आती है कि यहाँ पे अगर फसल लगाई गई तो बहुत अच्छे फल फूल निकल सकते हैं करके उसमें। और इसी इरादे से कल बहुत देर तक हमने गुजरात के ताल्लुक़ से असद साहब से हमने बातचीत की है। मैं महाराष्ट्र का सदर हूँ, मैंने असद साहब से कहा था कि भाई मैं महाराष्ट्र की ज़िम्मेदारी संभालता हूँ, लेकिन साहब का हुक्म आया कि तुमने गुजरात देखना चाहिए। और जैसा उन्होंने बताया है, मैं इंशाअल्लाह हर 2 महीने 3 महीने के अंदर हम आएंगे, यहाँ पर देखेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। और एक बात मैं साफ तरीके से कहता हूँ कि अगर कोई कांग्रेसी मुस्लिम नेता उसके अंदर दिमाग है तो उसने फ़ौरन अपनी पार्टी छोड़ के मजलिस में आ जाना चाहिए। और ये दावत मैं समझता हूँ इमरान भाई तुम भी कबूल कर लो। आने वाले वक्त के अंदर तुमको भी ये चीज़ का एहसास हो। विधायक वो भी मीम पे ही जो है अपना जो रोज
देखते हैं कि मीम की वजह से वो विधायक हार गए दरियापुर के। देखिए, लड़ने का इख्तियार हमें है। हमने पूरे बिहार के अंदर कितने सीटें लड़े। हमने कांग्रेस से कहा था कि हमको है तो 6 सीटें दे दो, 6। हमने उनको गिड़गिड़ाए कि देखिए हमको भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए, हमको 6 सीटें दे दो करके। उन्होंने कहा नहीं, बिहार के अंदर MIM का क्या है करके, क्यों दे हम 6 सीट, 1 सीट भी नहीं देंगे। जब नतीजे आए तो मजलिस ने कितने जीती, 5। और कांग्रेस जो इतनी अकड़ में थी, इतना अहंकार था उनको कि हम हुकूमत बनाने वाले हैं, वो कितने जीते हैं, 6। हमसे 1 सीट जीते हैं उसके अंदर। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले 5 साल के बाद वो हमसे पीछे रहेंगे। जैसा महाराष्ट्र के अंदर सेना हमसे पीछे है, NCP हमसे पीछे है, इसमें मनसे हमसे पीछे है, ये सब पीछे है, कांग्रेस को भी पीछे रखे। अहमदाबाद जवाबदारी जिस तरह से आपको दी है तो ये लग रहा है कि महाराष्ट्र के जैसा ही रिजल्ट अब जो है गुजरात में देखिए। इंशाल्लाह देखिए एक शुरुआत तो करेंगे और हमें यकीन है। मैं ख़ास तौर से जब नौजवान लड़कों से मिलता हूँ, उनको ये लगता है कि हम हर रोज़ हमारे बारे में कोई ना कोई गालियां दे रहा है, कोई हमारे घरां गिरा रहा है, कोई मस्जिदों को शहीद कर रहा है। कांग्रेस के नेता उस वक्त है तो क्यों मुंह में लड्डू डालकर बैठ जाते हैं। भाई जीत के आएंगे हमारे वोटों से, और जब हमारे ऊपर आफत आएगी तो खामोश बैठ जाएंगे उसमें। तो एक नौजवान नस्ल जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनको ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि कम से कम लड़ तो रहा है, कम से कम बोल तो रहा है उसमें। आप क्यों नहीं है तो ये इसकी बात राहुल गांधी उठाते हैं कि वो बच्ची जिसका निकाब खींचा गया था वो मेरी बेटी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है करके उसमें हमने उसको जिस लहजे के अंदर जवाब देना है दिए हमने। योगी है तो आपको कट मुल्ले कहता है, उसको इख्तियार है ये बोलने का कि इतनी बड़ी कौम, मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद में रहने वाले देशवासी उनको कट मुल्ले कह के पुकारेगा और हम खामोश रहेंगे। और कांग्रेस वाले हैं तो उसको बड़े अच्छे तरीके से सुनेंगे। हम में और उनमें यही फ़र्क है। जब वक्त आता है तो वो घरों में बैठ जाते हैं, बिल में छुप जाते हैं, हम सड़क के ऊपर आकर लड़ते हैं। अहमदाबाद की आवाम को क्या मैसेज? बस यही है, इल्तिजा करने के लिए आए हैं हम कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो मेहनतें है, जो कोशिश है, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान भर में अपनी अपनी क़यादत हम खड़े कर सके और मजलिस को मजबूत करे। बस यही उम्मीद है और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस बार लोग साथ देंगे। सर एक आखिरी सवाल, चलिए बस इस पर जब ये जो है गाय के नाम पर जो है पाड़े लेकर जाते हैं, उनको पकड़कर मुसलमानों को मारते पीटते, जीव दया के नाम पे गाड़ियां पकड़ते हैं, आप ही के खादी में मजलिस जब सड़कों पे आते हैं और उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, लड़ते हैं, सर कैसे देखते हैं? अब्दुल हक जैसे कई लड़ाइयाँ लड़ी है। देखिए बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो आज सड़कों के ऊपर आकर इस बात का विरोध कर रहे हैं। और मैं सिर्फ है तो मुसलमान नौजवानों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी ये बात को समझ चुके हैं, हमारे दलित भाई जो है ये बात को समझ चुके हैं कि ये जानवर रास्ते में पकड़ तो रहे हैं लेकिन पीछे के दरवाजे से यही धंधा कर रहे हैं। यही बजरंग दल के गुंडे, यही विश्व हिंदू परिषद के गुंडे आपको दिखा रहे हैं कि साहब ये तो हम है तो हमारी माता का हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लेकिन पीछे से वो जानवर जा कहाँ रहे हैं ये सारी दुनिया जानती है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।